Good afternoon, class 6. So, this is chapter 7, exercise number 7.1, and today we are starting question number 7. So, here it is. The question is replace this box in each of the following by correct number. Here यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ ब्लैंक बॉक्सेस दिए हुए हैं, हमें उनको फिल अप करना है विद द करेक्ट नंबर. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस इज़ the first part is 10 upon 25. Here 10 is the numerator and 25 is the denominator. This blank box is numerator and 5 is denominator. So how we are going to solve this type of questions is, so very first of all let's fill this blank as x. So let the empty box be x. So 10 upon 25, here we are writing this very same thing, 10 upon 25, and x upon, here I have put this box as x, so x upon 5. Now we will cross multiply these both, so 10 into 5 and x into 25. So here I am writing it like 10 into 5 and upon 25. मैंने यहाँ से ये जो 5 था मैं इक्वल के साइन के इधर इस साइड ले गई थी, तो यहाँ पर ये डिवाइड में था, इधर साइड आकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा. बिकॉज जब भी हम इक्वल के साइन के ऑपोजिट साइड किसी भी चीज़ को लेकर जाते हैं, सो वो वहाँ पर उसके जो साइन है वो चेंज हो जाता है. सो दैट्स वाई यहाँ पर ये डिवाइड में था और जब इक्वल के साइन की दूसरी साइड आया तो वो वहाँ पर मल्टीप्लाई में हो गया. सो हेयर इट इज़ 10 into 5 upon 25. मैं 25 को यहाँ नहीं लेकर गई बिकॉज हमारे लिए वो एक और स्टेप ऐड ऑन हो जाता, तो हमें वापस से वो इधर ही लेकर आना पड़ता. दैट्स वाई मैंने उसको नहीं छेड़ा यहाँ से. सो हेयर इट इज़ 10 into 5 इज़ इक्वल्स टू 50. सो 50 के बाद अपॉन 25 इज़ इक्वल्स टू x. सो अब 25 के टेबल में 25 1 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50. सो x की वैल्यू जो आई है हमारी दैट इज़ 2, एंड हेयर इट इज़ लाइक दिस 10 अपॉन 25 इज़ इक्वल्स टू 2 अपॉन 5. सो द ब्लैंक इज़ 2. The next part of this question is blank upon 6 is equals to 25 upon 30. So हम similarly as we have done in our first question, हम इसको, so it will be like x upon 6 is equals to 25 upon 30. हम सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, हम सिमिलरली इसमें भी वैसे ही करेंगे. सो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम x को अकेला छोड़ देंगे बिकॉज हमें x की वैल्यू ही निकालनी है. सो यहाँ पर जो 6 था वो डिवाइड में था और इक्वल के साइन के दूसरी साइड जाते ही वो अपना साइन चेंज कर लेगा, डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में. सो 6 चेंज हो जाएगा, ऊपर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सो 25 इंटू 6 अपॉन 30. अब मैंने यहाँ पर 5 की टेबल से इनको कट ऑन किया है. सो सबसे पहले 6 1 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25. सो x की वैल्यू हमारी आ गई है 5. सो x इज़ इक्वल्स टू 5 एंड हेयर हम यहाँ पर उस ब्लैंक बॉक्स में 5 को फिल ऑन करके उसको इस तरीके से अपनी फाइनल जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे. नाउ मूविंग नेक्स्ट टू आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ 10 upon blank box is equals to 5 upon 8. So 10 upon x is equals to 5 upon 8. We will cross multiply these both statements and we will find it like 10 into 8 and 5 into x. So यहाँ पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया होगा कि हमने यहाँ पर ये जो 5 है और इनको एक साथ मल्टीप्लिकेशन में क्यों रखा. बिकॉज जो हमारा x था, जो हमारा ब्लैंक बॉक्स था, दैट वाज इन डिनोमिनेटर. सो हमें इसको न्यूमरेटर में लेकर आना था. सो दैट्स वाई मैंने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई एंड अब यहाँ से जो 5 है उसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे. सो 10 इंटू 8 इज़ इक्वल्स टू 80 एंड 5 इंटू एक्स ये है यहाँ पर. अब जो 5 है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जब इक्वल के साइन की दूसरी साइड ये आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा. सो 80 अपॉन 5. सो 5 की टेबल में 16 पर आता है 80. सो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 16 ज़ा 80. सो यहाँ पर हमने इनको रिड्यूस कर दिया है टू देयर लोएस्ट टर्म. सो x इज़ इक्वल्स टू 16
और यहाँ पर हमने उस ब्लैंक बॉक्स में इसको फिल कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट इज़ 4/7 एंड 12 ब्लैंक। 4/7 इज इक्वल्स टू 12/x। हम यहाँ पर सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। ये हमारा जो ब्लैंक बॉक्स था वो डिनोमिनेटर में था, तो इस वजह से हमें इनको शो करना पड़ेगा समथिंग लाइक दिस, यानी कि x को हमें ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। सो x इज़ इक्वल्स टू, हम कर सकते हैं, अब मैं इस 4 को ऑपोजिट साइड ले आऊँगी। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। सो 7 × 12/4। अब 4 1s are 4 and 4 3s are 12 and 7 × 3 is equals to 31. So x की वैल्यू हमारी आ गई 21. So 4/7 is equals to 12/21. हम इस ब्लैंक बॉक्स में ये 21 वैल्यू फिल कर देंगे। The last part of this question is 60 upon blank box is equals to 15/4. So 60/x is equals to 15/4 is equals to 60, और इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे सिमिलरली जैसे हमने बाकी सभी क्वेश्चंस में करवाई है। सो यहाँ पर ये हमारा जो ब्लैंक बॉक्स है दैट इज़ इन डिनोमिनेटर, तो हम इसको ऊपर वाली साइड लेकर जाएंगे और सिमिलरली यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, इधर लाकर हम इसको डिवाइड में रखेंगे। सो अब हम 15 1s are 15 and 15 4s are 60। 4 4s are 16 होता है। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 16। सो 60/16 is equals to 15/4। Here now our next question, that is question number 8. Find the equivalent fraction of 5/6 having numerator 25, denominator 36, न्यूमरेटर 40 एंड डिनोमिनेटर 12। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। हमें उन्होंने अपनी तरफ से कुछ न्यूमरेटर, 2 न्यूमरेटर दिए हुए हैं और 2 डिनोमिनेटर दे रखे हैं। सो हम उनके अकॉर्डिंग उनकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है हम उनको निकालेंगे। सो वो अब हम कैसे करेंगे, सी यहाँ पर हमारा इन्होंने हमें न्यूमरेटर दे रखा है 25। सो हमें ऐसा चाहिए कुछ जो यहाँ पर ऊपर 25 आ जाए। सो 5 की टेबल में 25 कितने पे आता है, 5 5s are 25। सो हम यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिमिलरली हम जो इसका डिनोमिनेटर है इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5s are 30। सो ये हमारा इसका यहाँ पर इस तरीके से आंसर आएगा। नेक्स्ट इज़ डिनोमिनेटर 36। तो डिनोमिनेटर हमने 36 सिमिलरली पहले लिख दिया यहाँ पर। अब 6 की टेबल में 36 जो है वो कितने पर आता है, दैट इज़ ऑन 6। सो 6 6s are 36 एंड हमें सिमिलरली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा सारे केसेस में सेम होना चाहिए। सो 5 6s are 30। ओके, मूविंग नेक्स्ट इज़ न्यूमरेटर 40। अब जो न्यूमरेटर है वो हमें 40 दिया हुआ है। सो हमने यहाँ पर इसको फिल किया सबसे पहले। 5 की टेबल में 40 कितने पर आता है, 8 पर, और 6 8s are कितना होता है 48। सो यहाँ पर हमने 48 ऐड ऑन कर दिया। नाउ डिनोमिनेटर इज़ 12। सो 6 के टेबल में 12 कितने पर आता है 2s पे। सो 5 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली। सो 5 2s are 10। सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन विल वर्क। नाउ our next question is question number 9. Check whether the given fraction are equivalent or not. अब हमें ये चेक करना है कि ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन है are they equivalent or not. सो वो कैसे करेंगे, सी इन दिस क्वेश्चन हम सिमिलरली जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी थी वैसे ही हम इसमें भी इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और अगर हमारी जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सिमिलर और सेम आ जाती हैं देन इट इज़ इक्विवेलेंट, और अगर नहीं आती हैं देन इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ इन दिस क्वेश्चन नंबर 9 द फर्स्ट पार्ट इज़ 12/21 एंड 16/28। सो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 12 × 28 एंड 21 × 16। सो इट विल बी लाइक दिस, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 336 एंड इसका भी रिजल्ट आएगा 336। सो दे बोथ आर इक्वल, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो येस दे आर इक्विवेलेंट। Our next part of this question is 7/13 and 6/11। So ये इसकी भी हम सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और यहाँ पर आएगा 7 × 11 that is 77 and 6 × 13 is equals to 78।
बट दे बोथ आर नॉट इक्वल, सो हम यहाँ पर लिखेंगे नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट. द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2/3 एंड 5/9. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद 2 into 9 दैट इज़ 18 एंड 3 into 5 दैट इज़ 15. सो ये भी इक्वल नहीं है, सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट. Now in next question, which of the following fraction are not in simplest form? यानी कि simplest form क्या होती है? That is that form कि वो उससे ज़्यादा और reduce नहीं हो सकता. So see 106 and 270 और reduce हो सकते हैं, बट ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और हमें इन्हीं को मेंशन करना है जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. सो वी विल राइट 106 हेयर एंड 65 एंड 55 ये भी और रिड्यूस हो सकते हैं 5 की टेबल से. सो यहाँ पर हमने उनको ऐड ऑन कर दिया. अब नेक्स्ट आता है हमारा 5 एंड 8. ये और ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकते बिकॉज 5 और 8 कभी भी एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते हैं. दीज ठीक है. सो इस वजह से ये अपने पूरे सिंपलेस्ट फॉर्म में है एंड 85 एंड 91 ये भी एक साथ किसी एक टेबल में नहीं आते हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पर ये भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है. सो ये दोनों ही नहीं थे तो हमने इन दोनों को यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज़ रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म दैट इज़ 16/90. सो 16/90 को हमें और फर्दर डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा हमारा 8/45. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 155/62. सो यहाँ पर ये कैसे आएगा? ये जो फर्स्ट पार्ट था इसको मैंने 2 से डिवाइड किया था तो अब इससे ज़्यादा ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है. दैट्स वाई इट इज़ इट्स आंसर 8/45. नेक्स्ट इज़ 155/62. सो ऐसी जो टर्म्स होते हैं जिनके हमें डायरेक्टली ईजिली ये टेबल नहीं पता चल पाते कि किससे रिड्यूस होगा, सो हम उनके HCF लेते हैं. HCF इज़ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. सो HCF ऑफ 155 एंड 62 इनका हम अलग अलग निकालेंगे. सो सी दोनों एक ही टर्म्स पर आकर रुक गए हैं, ये 5 के लिए और ये 6 के लिए. अब दोनों के जो 5 वाला था सो हम उसके लिए न्यूमरेटर दैट इज़ 5 एंड 62 के लिए 2 था तो उसके लिए डिनोमिनेटर 2. सो आंसर विल बी 5/2. इन नेक्स्ट क्वेश्चन 14/56 हम इनको वापस से रिड्यूस करेंगे. मैंने इनको 7 के टेबल से कैंसिल आउट किया है. सो 7 2s are 14 एंड 7 8s are 56. सो अब मैं इसको और फर्दर डिवाइड करूँगी. सो 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8. सो 1/4 is our answer. Here next part is 25/35. सो इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इसको जब मैं कैंसिल आउट करूँगी 5 के टेबल से 5/7. नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, what fraction of an hour is 50 minutes? So as we all know कि 1 hour में 60 minutes होते हैं. सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमें 50 उसमें से दिया हुआ है अपॉन 60 और अगर मैं 0 से 0 कैंसिल करूँ तो इट विल बी लाइक 5/6. सो दिस इज़ इट्स आंसर. हमने इनको रिड्यूस कर दिया है टू इट्स लोएस्ट टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113. What fraction of them are prime numbers? Very first of all, what are natural numbers? Natural numbers वो सारे numbers होते हैं जो कि present होते हैं except of 0. यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले और इनफाइनाइट तक जाने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं दैट आर नेचुरल नंबर. सो 102 से 113 तक जितने भी नंबर होंगे वो हम सारे यहाँ पे मेंशन कर देंगे. 102, 103, 4, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. सो इनमें से अब जो प्राइम नंबर हैं दोज आर 103, 107, 109 एंड 113. हमें अब इसका फ्रैक्शन निकालना है. सो हम सबसे पहले टोटल नंबर यहाँ पर काउंट करेंगे. दीज आर टोटल आर 12 और जो प्राइम नंबर्स हैं हमारे वो हैं 4. सो 4/12 इनका फ्रैक्शन इस तरीके से बनेगा. और जब हम इनको रिड्यूस करेंगे टू इट्स लोएस्ट टर्म तो 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12. सो 1/3 इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लक्ष्य हैज़ अ बॉक्स ऑफ 20 पेंसिल्स. लक्ष्य के पास 20 पेंसिल्स हैं. ही गिव्स 10 of them to हिमानी एंड 5 to जितेंद्र.
उसने 10 हिमानी को दी एंड 5 जितेंद्र को एंड द रेस्ट ही कीप्स, और बाकी की उसने अपने पास रख ली, तो उसके पास कितनी बची 5। वट फ्रैक्शन ऑफ हिमानी ऑफ पेंसिल्स हिमानी गेट, तो अब हिमानी को क्या पेंसिल मिलेंगी, कितनी पेंसिल्स मिलेंगी, नंबर ऑफ पेंसिल्स हिमानी गॉट, उस हिमानी को कितनी पेंसिल्स दी थी उसने 10। So here I have wrote 10 upon total number of pencils. So 10 upon 20 is equals to 1 upon 2. Next is what fraction of pencils Jitendra get? Jitendra को कितनी मिली थी pencils? 5 upon total number of pencils. So 5 upon 20 is equals to 1. जो लक्ष्य है उसके पास कितनी पेंसिल बची अब, उसके पास 10 एंड 5 दैट इज़ 15, और 15 को हम टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स में से माइनस करेंगे, सो यानी कि 5। सो 5 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kanchan dye's dress. She had to dye 30 dresses. She has so far finished 20 dresses. What fraction of the dresses she has finished? यानी कि जो कंचन है उसको 30 ड्रेसेस डाई करनी थी और उसने 20 कर ली हैं, सो उसका फ्रैक्शन बनेगा 20 अपॉन 30, और जब हम इनको रिड्यूस करेंगे टू देयर लोएस्ट टर्म तो 0 से 0 कैंसिल एंड इसका आंसर आएगा 2 अपॉन 3। सो हमारी एक्सरसाइज 7.1 इज़ डन। थैंक यू।